तो आज के इस वीडियो में हम पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, कच्चे तेल की कीमत लगातार गिरते जा रही है और अभी क्या है, वर्तमान में जो कच्चे तेल की कीमत है वो $62 पहुंच गई है। फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या है, तेल की कीमतें जो है आसमान छू रही है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, कच्चा तेल का दाम गिर रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में प्राइस है वो गिरना चाहिए, वो नहीं गिर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कारण है, इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देश के कुछ प्रमुख राज्यों का पेट्रोल की कीमतों के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं। जैसे हम अभी देख रहे हैं दिल्ली में अभी क्या है, 94 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में 106 रुपये प्रति लीटर है, झारखंड में 98 रुपये प्रति लीटर है, बंगाल में 105 रुपये प्रति लीटर है, उत्तर प्रदेश में 95 रुपये प्रति लीटर है, उसी तरह से पंजाब में 97, असम में 98, मध्य प्रदेश में 107, अंडमान और निकोबार में 82 रुपये, जो हमको सबसे कम दिखाई दे रहा है। वही पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है उसकी बात करें तो वहाँ पर 254 रुपये प्रति लीटर है। तो आपको सबसे ज़्यादा महंगा कौन दिखाई दे रहा है इसमें? आपको तो लग रहा होगा सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ है, पाकिस्तान में है, 254 रुपये प्रति लीटर। लेकिन वो किस रुपया में है? PKR मतलब पाकिस्तानी रुपया में है। तो पाकिस्तान में वास्तव में क्या महंगा तेल है भारत से, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो 1 रुपया है वो कितने पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। जैसे हमारा जो 1 रुपया है वो लगभग 3 रुपये 30 पैसे, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए के बराबर में है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारा जो रुपया है वो पाकिस्तानी रुपया से क्या है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरह से अगर हम इसको इंडियन रुपए में बदलते हैं तो एक करीब हमारा 78 रुपये के करीब में आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में क्या है, पाकिस्तान से भी महंगा पेट्रोल अभी मिल रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स। तो टैक्स किस तरह से लगता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और हमने अभी बताया था वीडियो के शुरू में कि अभी जो हमारा कच्चा तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $62 प्रति बैरल, ठीक है। प्रति बैरल मतलब क्या हुआ, जैसे एक हमारा ड्रम होता है, ठीक है, इस तरह का, उसमें लगभग 159 लीटर कच्चा तेल आता है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। और अभी वर्तमान में एक बैरल जो हमारा कच्चा तेल है उसकी जो कीमत है वो $62 के बराबर में है, करीब $62 है वर्तमान में। अगर हम इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है ये भी हम देख लेते हैं। अगर एक $US जो है, ठीक है, वो करीब क्या है, 85.5 रुपया, ठीक है, 85.5 रुपया इंडियन रुपए के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 85.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 62 में हम 85.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट लगभग 5300 रुपया आता है इंडियन रुपए में। और हम जान रहे हैं कि एक बैरल में 159 लीटर है, तो प्रति लीटर का हमारा कीमत कितना आता है 1 लीटर का इंडियन रुपए में। तो हम 5300 में अगर 159 से हम डिवाइड करते हैं तो करीब हमारा 34 रुपया आता है। तो हम देखेंगे कच्चा तेल अभी हमको 1 लीटर का 34 रुपये में हमको मिल रहा है। समय पहले क्या हुआ था, जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ था, कुछ देशों ने क्या किया था, रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या प्रतिबंध लगा था कि वो रूस जो है कच्चा तेल तो बेच सकता है लेकिन $60 के अधिक नहीं बेच सकता है, ठीक है, $60 से अधिक रुपए में नहीं बेच सकता है। उस समय में भारत ने क्या किया था, लगभग $49-50 के हिसाब से कच्चा तेल को खरीदा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, हमको पेट्रोल जो है महंगा ही मिला था। तो हम इसके बारे में जानेंगे आखिर हमारा जो तेल है, ठीक है, इतना महंगा क्यों मिल रहा है, जबकि क्या है, कच्चे तेल की कीमत कम है।
लेकिन क्या है, हमको तेल महंगा मिल रहा है। लगभग 1 महीने पहले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $72 के हिसाब से हमको कच्चा तेल मिल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, तेल का दाम गिरा और वो $62 के हिसाब से हमको मिलने लगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, हमको अगर गुना भाग करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन हमको क्या हुआ, 1 रुपये लीटर भी हमको पेट्रोल सस्ता देखने को नहीं मिला। इसका कारण क्या है, तो इसका एक कारण तो हम जान रहे हैं कि 2 रुपये प्रति लीटर केंद्र सरकार ने इस पर क्या किया, टैक्स लगा दिया है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 3 रुपये तो और सस्ता होना चाहिए था। आखिर वो 3 रुपये कहाँ चला गया, 3 रुपये सस्ता क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम महंगा तेल खरीद रहे हैं तो इस विश्वास से खरीदते हैं कि क्या होगा, हमारे देश से खजाना बढ़ेगा, लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश से खजाना बढ़ रहा है या फिर किसी और का भी खजाना बढ़ रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कैसे 34 रुपये लीटर वाला तेल हमको 100 रुपये से भी अधिक कीमत में मिल रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, इस कारण के बारे में हम अभी थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि इसके पीछे क्या सरकार का टैक्स है और किस तरह से तेल कंपनी का कमीशन है। तो हमको लग रहा है ये क्या है, हमारे देश से खजाना बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में सिर्फ हमारे देश से खजाना नहीं बढ़ रहा है जितना हमारा खजाना बढ़ना चाहिए। तो किसका खजाना बढ़ रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे अभी हमको 34 रुपये लीटर के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है और 1 लीटर कच्चा तेल जो हमारे देश में आता है, जहाज़ों से आता है, तो उस पर कुछ भाड़ा भी लगता है। तो भाड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होते, बड़ी मात्रा में आती है, तो लगभग 30 पैसे प्रति लीटर हमको भाड़ा लगता है। उसके बाद इस पर रिफाइनिंग और एंट्री टैक्स लगता है। जैसे हमारे देश में तेल आता है तो उस पर सरकार क्या करती है, एंट्री टैक्स लगाती है। उसके बाद इसका रिफाइनिंग होता है तो लगभग हमको 4 रुपये लीटर इस पर खर्चा गिरता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद इस पर तेल कंपनियों का भी कमीशन होता है। कितना कमीशन है इसके बारे में हम देखेंगे। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, 1 रुपये लीटर, 2 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर, इसके बारे में भी देखेंगे। तो उसके पहले हम देखते हैं अभी जो हमारा बेस प्राइस है तेल का वह कितना है। तो वर्तमान समय में 54 रुपये प्रति लीटर बेस प्राइस है, जिसको हम बोलते हैं बुनियादी कीमत, जो इन सबको जोड़कर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कच्चा तेल का कीमत, उस पर भाड़ा, उसका रिफाइनिंग का खर्च और तेल कंपनियों का कमीशन को जोड़कर होता है। तो वो अभी जो है हमारा 54 रुपये प्रति लीटर होता है। उसके बाद कुछ टैक्स लगते हैं, कुछ पेट्रोल पंप की कंपनियों का कमीशन भी होता है। तो रिफाइनिंग कंपनी का कमीशन कितना हुआ, इसको हम जोड़ के इसमें से घटाते हैं। जैसे मान लेते हैं 34 रुपया हुआ, उस पर भाड़ा 30 पैसा लग रहा है, मान लेते हैं इसको 1 रुपया मान लेते हैं, 34 और 1 35। उसके बाद इस पर रिफाइनिंग और एंट्री टैक्स लग रहा है तो 4 रुपये लग रहा है। 35 और 4 कितना हुआ, 39 रुपया, 39 रुपया हुआ। लेकिन हमको बुनियादी कीमत, ठीक है, कितना मिल रहा है, 54 रुपया। तो इसको अगर हम 54 में से 39 को हम घटाते हैं तो करीब 15 रुपये आता है। तो 15 रुपये किसको मिल रहा है, ये रिफाइनरी कंपनियों को मिल रहा है। 1 लीटर पर 15 रुपये रिफाइनरी कंपनी कमा रही है, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। 1 लीटर पर 15 रुपये मायने रखता है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्र सरकार का इस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो कितना लगता है, पहले जो लगता था वो 19 रुपये और 90 पैसे था, और कुछ समय पहले, मात्र 15 दिन पहले क्या हुआ, जब तेल का कीमत गिरा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 72 से क्या हुआ था, $62 हो गया था। तो क्या हुआ था, उसमें पेट्रोल का कीमत लगभग 5 रुपये लीटर सस्ता होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस पर 2 रुपये का एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दिया। अभी वर्तमान में क्या है, 21 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है, लगभग 22 रुपये के करीब में। तो हम देख रहे हैं कि 2 रुपये क्या हुआ, एक्साइज ड्यूटी लगा, लेकिन तेल तो सस्ता हुआ था 5 रुपये लीटर। फिर क्या हुआ, 3 रुपये तो फिर भी घटना चाहिए था, लेकिन 3 रुपये वो कहाँ गया, तो 3 रुपये जो था रिफाइनरी कंपनी को कमीशन में बढ़ा दिया गया। इनसे क्या हुआ, 3 रुपये लीटर हमें सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, रिफाइनरी कंपनियां जो है 3 रुपये अधिक रुपये कमाने लगी, जो पहले भी बहुत ज्यादा कमा रही थी, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये लीटर पहले कमा रही थी, लेकिन 3 रुपये क्या हुआ और उनको ज्यादा मिलने लगा। अब हम देखते हैं राज्य सरकार जो है कितना का वैट लगाती है। तो राज्य सरकार, अगर बिहार की बात करें, हर स्टेट का क्या है, हम देख रहे थे, शुरू में देखे थे कि क्या था, हर स्टेट का कीमत अलग था। तो अगर 2010 की बात करें, उस समय अगर केंद्र सरकार के करीब 9 रुपये 1 लीटर पर टैक्स लगाती थी, और वही राज्य सरकार
करीब 18 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाती थी। मतलब लगभग क्या था, जितना राज्य सरकार लगाती थी उसका आधा केंद्र सरकार लगाती थी, क्योंकि राज्य सरकार केवल अपने राज्य से ही लेती है और केंद्र सरकार क्या करती है, पूरे देश से लेती है। लेकिन अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो है करीब करीब 24 रुपए लीटर का वैट लगा रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को कितना लगाना चाहिए था, केवल 12 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाना चाहिए था। लेकिन क्या है, केंद्र सरकार टैक्स पे टैक्स लगाते जा रही है, जिस कारण से क्या हुआ, अभी 22 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लग रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें पेट्रोल पंप के डीलर का भी कमीशन होता है। तो पेट्रोल पंप के डीलर को कितना कमीशन मिलता है, वर्तमान समय में 1 लीटर पर उन्हें 4 रुपया और 39 पैसे का कमीशन मिलता है। और ये कमीशन जो है उनका उसमें खर्च भी होता है, जैसे पेट्रोल पंप चलाते हैं उसमें बिजली बिल हुआ, स्टाफ का खर्च हुआ, या फिर और भी खर्च उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे एक राज्य की बात करें बिहार का, तो पटना में कुछ और रेट होता है, मुजफ्फरपुर में कुछ और रेट होता है, तो वो उसके भाड़ा पर डिपेंड करता है। तो भाड़ा में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि भाड़ा करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया लगा, तो कहीं हम किसी जिले में देखते हैं ये क्या हुआ, 105 रुपये 50 पैसे है, किसी में 106 रुपये 10 पैसे है, तो ये भाड़ा के कारण होता है। तो अब हम इसको पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है, पूरा के जोड़ के देखते हैं कि कितना हमको बनता है। तो इसको हम जोड़ रहे हैं। जैसे अभी बुनियादी कीमत जो है 54 रुपये है, उस पर केंद्र सरकार का लगभग 22 रुपये का टैक्स है, राज्य सरकार का 24 रुपये का टैक्स है, करीब 4.5 रुपये क्या है कमीशन है, उसके अलावा 1 रुपये का भाड़ा भी लग रहा है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं 54 रुपया और 22 रुपया 76 रुपया हुआ। 24 रुपया क्या हुआ, राज्य का लगा, 76 4 80 20 100, और मान लेते हैं इसको 5 रुपया 5 105 और 1 रुपया हमको भाड़ा लगा। तो इस हिसाब से हमारा 106 रुपये प्रति लीटर हमारा तेल का दाम हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कैसे 34 रुपये लीटर वाला तेल हमको 106 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में किसको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है। इन तेल कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा हुआ है, केंद्र सरकार को हुआ है, या फिर राज्य सरकार को हुआ है। तो पिछले 5 साल की डाटा की बात करें, 5 साल में उसमें केंद्र सरकार को करीब 22 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। वही राज्य सरकार की बात करें तो 2800 राज्य को मिला देते हैं तो उनका मुनाफा जो है 13 लाख करोड़ का हुआ है। वही हम इन तेल कंपनियों की बात करें कि उनको कमीशन से कितना फायदा हुआ, तो उनको जो है 7 लाख करोड़ का फायदा हुआ है 5 सालों में। इस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि सबसे कम मुनाफा क्या है, तेल कंपनियों का हुआ है। लेकिन ये जो हम आंकड़ा देख रहे हैं 13 लाख करोड़ का, उसमें 28 राज्य शामिल है। अगर 28 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक राज्य को क्या होगा, 1 लाख करोड़ रुपया का भी फायदा नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम एक तेल कंपनी की बात करें, जैसे में रिलायंस रिफाइनरी है, उसको क्या हुआ पिछले 5 साल में रिलायंस को करीब करीब 2.25 लाख करोड़, पौने 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कमीशन किसको मिल रहा है, एक तेल कंपनी को। तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इन तेल कंपनियों के कमीशन को थोड़ा कम कर दिया जाए। पहले के समय में क्या था, तेल कंपनियों को 1 रुपये लीटर 2 रुपये लीटर तक का कमीशन मिलता था, लेकिन अभी क्या है 15-15 रुपये लीटर तक का इनको कमीशन मिल रहा है। तेल का दाम क्या है, गिर रहा है, तो उससे फायदा हमको जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिलकर किसको मिल रहा है, इन रिफाइनरी कंपनियों को। तो आप ही विचार करिए कि किस तरह से तेल का दाम कम किया जा सकता है। जैसे अभी 106 रुपये, अगर इसको हमको मान लेते हैं कि 90-91 रुपये लीटर के आसपास में इसको हमको लाना होगा, तो हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन कंपनियों के कमीशन को हम कम करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, 15 रुपये लीटर का मुनाफा ले रहे थे, इनको हम क्या करेंगे,
इनको अब 8 रुपये लीटर पर ले जाएंगे, या फिर इनको हम 7 रुपये लीटर, 8 रुपये लीटर का इनको हम कमी करेंगे। 7 रुपये 1 लीटर पर भी मुनाफा क्या है, बहुत ज़्यादा है। और बात करें केंद्र सरकार ने भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, तो इस पर क्या होना चाहिए, 5 रुपये लीटर, क्या होना चाहिए, 5 रुपये लीटर का कमी होना चाहिए। तो इस हिसाब से लगभग 17 रुपये का टैक्स लगेगा केंद्र सरकार का। इस तरह से हम देख रहे हैं 7, 5, 12, 2-3 रुपये अगर राज्य भी देते हैं तो इस हिसाब से 3 रुपये हमको यहाँ से बचेगा। तो तेल कंपनियों से 7 रुपया, केंद्र सरकार से 5 रुपया और राज्य से 3 रुपया, 7, 5, 12, 3, 15 रुपये हमको यहाँ से कम मिलेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तेल का दाम जो होगा लगभग 90-91 रुपये के आसपास में हमको मिलने लगेगा। तो आप ही विचार करिए कि क्या तेल का दाम इतना होना चाहिए और क्या तेल कंपनियों का कमीशन इतना होना चाहिए। भले ही अगर केंद्र सरकार टैक्स ले रही है या फिर राज्य सरकार टैक्स ले रही है तो विकास के कार्य में क्या कर रही है, अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इन तेल कंपनियों का कमीशन का पैसा क्या हो रहा है, उनकी जेब में जा रहा है। इनका फायदा क्या होना चाहिए, उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, लेकिन ये फायदा क्या है, उपभोक्ताओं को न मिलकर कंपनियों को मिल रहा है। तो आप लोग मांग करिए कि पेट्रोल का जो बेस प्राइस है 54 रुपये है, इसको कम किया जाए, इसको 45-46 रुपये तक लाया जाए, ताकि क्या हो, तेल का दाम हमें कम मिलता रहे और उपभोक्ताओं को फायदा है। क्योंकि जब तक तेल का दाम कम नहीं होगा तो महंगाई क्या होगा, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि महंगाई क्या है, तेल पर ही निर्भर है। जैसे जैसे क्या होगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, भाड़ा भी बढ़ेगा। भाड़ा बढ़ने से क्या, आटा, तेल, दाल, चीनी, हर चीज़ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आता है ट्रक के माध्यम से या फिर अन्य परिवहन के माध्यम से। तो जब तक तेल का दाम नहीं गिरेगा तो इनका भी दाम नहीं गिरेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू।